वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्लास 10th का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। और देखते हैं ये दूसरा सवाल। इसमें हमसे पूछा गया है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की कंपेयर करके हमें बताइए कि किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पहले पार्ट में a1/a2 का मान, a1 है 5 और a2 है 7, तो ये हो गया 5/7। b1/b2 को देखते हैं, ये -4 और ये 6। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो गया 2/3। अब देखिए, ये 5/7 और 2/3 माइनस का, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। अब देखिए दूसरा, यहाँ a1/a2 जो है 9/18 माने 1/2। अब b1/b2 देखिए 3/6, ये भी 1/2। और c1/c2 देखिए 12/24, ये भी 1/2। तो यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है c1/c2 के, क्योंकि ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों ही बराबर हो गए। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो उस समय रेखाएं क्या होती हैं? समपाती। ये रेखाएं क्या होंगी? ये रेखाएं समपाती हैं। ये रेखाएं समपाती हैं। अब देखिए तीसरा, a1/a2 बराबर है 6/2 यानी कि 3/1। b1/b2 देखिए -3/-1, तो ये भी कितना हो गया? 3/1। और c1/c2 जो है 10/9। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये भी 3/1, ये भी 3/1, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? c1/c2 के। तो इस प्रकार कोई हल नहीं होता, अर्थात दोनों रेखाएं जो हैं, रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। ऐसी अवस्था में कोई हल नहीं निकलता और रेखाएं समांतर होंगी। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहला भाग है इसका। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हमें बताना है इनमें से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत। देखिए बच्चों, संगत होता है वह जिसका हल निकले, यानी जिस अवस्था में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं या फिर समपाती होती हैं, अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो। और असंगत वो होता है जिसमें कोई हल नहीं निकलता, रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ a1/a2 जो है 3/2 है, और b1/b2 जो है 2/-3। यहाँ दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं है। जब शुरू में ही दोनों बराबर नहीं होते तो अद्वितीय हल होता है। और यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अतः यदि ऐसा होता है तो ये जो युग्म है, समीकरण युग्म, इसके अद्वितीय हल होंगे और युग्म जो है संगत है। क्या है? संगत है। यह युग्म संगत है। आगे देखिए,
यहाँ देखिए A1/A2 जो है 2/4 यानी 1/2, B1/B2 -3/-6, तो ये भी क्या आ गया 1/2। अब C1/C2 भी देखना पड़ेगा, तो C1/C2 है 8/9। तो देखिए यहाँ A1/A2 तो बराबर है और ये बराबर नहीं है। ऐसी अवस्था में जो है रेखाएं समांतर होती हैं और कोई हल नहीं निकलता। तो यह युग्म जो है कैसा है, यह समीकरण युग्म हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो जोड़ा है समीकरणों का असंगत है। कैसा है, असंगत है। आइए देखते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में A1/A2 जो है 3/2 और बटे में 9, यानी 3/2 गुणा में 1/9, तो ये हो गया 1/6। B1/B2 देखिए यहाँ 5/3 बटे में -10, 5/3 गुणा में 1/-10, तो ये हो गया -1/6। अब देखो निशान अलग है, निशान अलग है तो भी अलग ही हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, C1/C2 देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म संगत है। अद्वितीय हल निकलेगा इसका, कैसा है, संगत है। आइए देखते हैं अगला भाग। 5x - 3y, यहाँ A1/A2 जो है 5/-10 यानी कि -1/2 आ जाएगा, और B1/B2 जो है -3/6, तो ये भी क्या आ गया -1/2, दोनों बराबर आ गए। तो C1/C2 भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास C1/C2 है 11/-22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तीनों -1/2 आ गए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अतः समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म संगत है। संपाती रेखाएं होंगी, सब कुछ बराबर हो गया। अब देखते हैं पांचवा भाग। A1/A2 4/3/2, तो 4/3 गुणा 1/2, 2 दूनी 4 यानी 2/3। B1/B2 ये भी 2/3, और C1/C2 जो है 8/12, तो 4 दूनी 8, ये सारे 2/3 आ गए। तो यहाँ पर भी जो है हम लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अतः समीकरण युग्म संगत है। कैसा है, संगत है।